आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पद से हटाने की मांग की है। पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का कहना है कि एलजी महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में दंगा फैलाने के आरोपी हैं और उन्होंने पेशी से बचने के लिए कोर्ट को चिट्ठी लिखकर गुमराह किया है। 2002 से एलजी विनय सक्सेना पर साबरमती आश्रम में दंगा और मारपीट करने का मुकदमा चल रहा है। इसमें वो आरोपी नंबर 4 हैं। कोर्ट ने एलजी विनय सक्सेना को 9 मार्च को पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। इस पर एलजी ने कोर्ट को चिट्ठी लिखकर पेशी से छूट मांगी है। संजय सिंह ने कहा कि 21 साल पहले एलजीवी के सक्सेना पर दंगा फैलाने, मारपीट, झगड़ा करने समेत कई धाराओं पर मुकदमा दर्ज हुआ था। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी के ऊपर अहिंसा की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आश्रम साबरमती आश्रम में दंगा फैलाने, मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने सहित तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। आज नहीं, आज से 21 साल पहले 21 साल पहले उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। धारा क्या क्या है? 143, 147, 321, 341, 506 इन धाराओं में विनय कुमार सक्सेना जी के ऊपर 21 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ। कहां दंगा फैलाने में? साबरमती, बापू के आश्रम साबरमती में दंगा फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा चल रहा था और ये देखिए बड़े ध्यान से आप, इस मुकदमे में आरोपी नंबर 4 है विनय कुमार सक्सेना। आरोपी नंबर 4 का नाम है विनय कुमार सक्सेना और उनको बुलाया गया कि आप आइए, 9 तारीख को अदालत के सामने पेश होइए, अपना पक्ष रखिए, आपसे पूछताछ होगी, आइए। तो उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया, कोर्ट को चिट्ठी लिखी। आप सोचिए, दिल्ली का एलजी न्यायालय को गुमराह कर रहा है, न्यायालय को गुमराह करने वाली चिट्ठी लिख रहा है। संजय सिंह ने राष्ट्रपति से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रपति को इस मामले का अवश्य संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे एक व्यक्ति ने 9 मार्च को अपनी पेशी से बचने के लिए एक झूठी चिट्ठी कोर्ट को लिखी है। संजय सिंह ने कहा कि विनय सक्सेना को निर्देश दिया जाना चाहिए कि 9 मार्च को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने के लिए जरूर जाएं। एलजी पर तो गंभीर आरोप हैं, उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर एक एलजी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कोर्ट को गुमराह कर रहा है तो उसको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। लिख रहे हैं न्यायालय को कि इनका ओहदा, इनका पद दूसरे राज्यों के राज्यपाल से भी बड़ा है और दूसरे यूनियन टेरिटरीज के एलजी से भी बड़ा है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से अपील करना बेकार है। वो ऐसे ही लोगों को जिनके विरुद्ध अहिंसा के संत बापू के आश्रम में दंगा भड़काने का आरोप हो, ऐसे लोगों को तो एलजी बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? लेकिन राष्ट्रपति जी को जरूर इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि न्यायालय को कैसे एक व्यक्ति ने गुमराह करके, एलजी ने गुमराह करके और 9 तारीख को अपनी पेशी से बचने के लिए ये झूठी चिट्ठी न्यायालय को लिखी है। इनको निर्देश दिया जाना चाहिए कि 9 मार्च को न्यायालय के सामने इन तमाम धाराओं में जो मुकदमे लिखे गए हैं, अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी पूछताछ करवाने के लिए एलजी महोदय न्यायालय में जरूर जाएं। यह बात राष्ट्रपति को सुनिश्चित करनी चाहिए। वहीं
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रीना गुप्ता ने कहा, एलजी के पास कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, लेकिन वो ये काम छोड़कर बाकी सारे काम करते हैं। इस पद पर या तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर या रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। ऐसे लोग जिनको संविधान की जानकारी हो, जो संविधान का रेस्पेक्ट करते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने एक ऐसे इंसान को जिनके ऊपर खुद महिला उत्पीड़न का आरोप हो, उनको दिल्ली का एलजी बनाया है। आप सबको पता होगा कि दिल्ली में अगर हम अपने घर में एक सिक्योरिटी गार्ड, एक कुक, ड्राइवर किसी को भी रखते हैं तो दिल्ली पुलिस द्वारा उसका हम पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। लेकिन मोदी जी ने तो एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को ही हमारी दिल्ली में भेज दिया, दिल्ली वालों की सुरक्षा करने के लिए भेज दिया। आप सोचिए, ऐसे इंसान जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप है, तो वो क्या दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में आप देखिए, पूरी लिस्ट है दिल्ली में कैसे महिलाओं के खिलाफ रोज जो है अपराध बढ़ते जा रहे हैं। चाहे एसिड अटैक हो, अपहरण हो, गैंग रेप हो, मोलेस्टेशन हो, रोज ही कोई ना कोई केस दिल्ली के किसी ना किसी कोने से हमें सुनने को मिलता है। ऐसे एलजी जो अपना इनको सिर्फ काम करना है, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मेदारी जिनकी है, उसके अलावा वो सारे काम करते हैं। और वो कहते हैं कि वो दिल्ली पुलिस के काम से बहुत खुश हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने वालों को जेल और देश को लूटने वालों को प्रधानमंत्री गले लगाते हैं। देश भर के सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। यहाँ मजबूरीवश गरीब अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी स्कूलों की काया पलट दी और गरीबों के बच्चों को भी अमीरों के बच्चों जैसी अच्छी शिक्षा मिलने लगी। वो शख्स है मनीष सिसोदिया। देश भर में सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। यहां गरीब मजबूरीवश अपना इलाज करवाने जाते हैं। आजादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी अस्पतालों की दशा बदल दी। गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बना के अच्छा और फ्री इलाज हर घर तक पहुंचाया। पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का एक नया मॉडल दिया। वो शख्स है सत्येंद्र जैन। और दूसरी ओर एक शख्स है जिसने भारत की जनता का खून पसीने से कमाया अरबों खरबों रुपया लूट लिया, बैंकों का और एलआईसी का पैसा डुबो दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे देशभक्तों पे झूठे केस थोप के उनको जेल में डाल दिया और देश को लूटने वाले उस शख्स को गले लगा लिया। आज मैं बेहद चिंतित हूं। मनीष और सत्येंद्र की गिरफ्तारी को लेकर नहीं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बहुत बहादुर हैं, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल की कोठरी उनके बुलंद हौसलों को नहीं तोड़ पाएगी। मैं चिंतित हूं आज देश की परिस्थिति को लेकर। जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज देने वालों को तो जेल में डाल दें और देश को लूटने वालों का साथ दें, उस देश की स्थिति बहुत चिंताजनक है। वहां आम लोगों के लिए काम करने वाला और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं बचता। सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले भ्रष्टाचारी कहते हैं, फिर पार्टी ज्वाइन करवाते हैं। भाजपा वालों की यही मानसिकता है। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक कारणों से केंद्र सरकार कर रही है। जहां जहां पे भी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर छापेमारी हुई या ईडी और सीबीआई ने कोई कार्रवाई की है, या तो उन लोगों को बीजेपी ने अपने यहाँ ज्वाइन करा लिया, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा हो गए, मुकुल रॉय हो गए, तो भ्रष्टाचारी कहने के बावजूद उनको ज्वाइन करा लिया गया और फिर जो है ये जो एजेंसीज़ हैं इन्होंने काम करना बिल्कुल अपना जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया। या जो लोग आपके काबू नहीं आए उनके आप पीछे पड़ गए, उनको आप जेल में डाल रहे हैं, उनके घरों में छापे मार रहे हैं
उनको जो है रोज़ पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। कुल मिला के ये है कि आप उनको इतना हैरेस कर रहे हैं कि वो केंद्र सरकार से सवाल करना बंद कर दें। देखिए, केंद्र सरकार की जो मोडस ऑपरेंडी आप इसको समझिए, उनको मालूम है कि उनकी छापेमारी में, उनकी पूछताछ में कुछ नहीं निकलता। उन्होंने एक्साइज के मामले में 500 जगह छापे मारे, ईडी और सीबीआई ने। क्या निकला? आज तक की तारीख में उनके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं, कोई पैसे की रिकवरी नहीं। तो ये किया क्यों जाता है? ये किया इसलिए जाता है, आप किसी के घर में घुस जाओ सुबह 7 बजे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो टेरराइज हो जाएंगे, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं वो परेशान हो जाएंगे, यार ये क्या हो गया। वो आके आपके गद्दे फाड़ रहे हैं, आपके तकिए खोल रहे हैं, आपकी अलमारियाँ उजाड़ रहे हैं, आपका उन्होंने जो है छत तोड़ ली, और आप कुछ कर भी नहीं सकते, कहेंगे नहीं ये एजेंसी है, सब कुछ कर सकती है। तो एक तरीके का ये एजेंसी का जो है, जो ये रौब है और जो प्रताड़ना है, ये केंद्र सरकार का एक तरीका बन गया है अपने लोगों को जो है, जो लोग उनसे सवाल करें उनका मुंह पे जो है ताला लग जाए।